एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूँगा। पहला, मैं अभी तुम्हें इसी वक़्त ₹1000 देता हूँ और दूसरा, अगर तुम सिर्फ 30 दिन तक वेट कर लो तो मैं तुम्हें 10,000 दूँगा। और अब सवाल पैसों का नहीं, सवाल ये है तुम्हारा ब्रेन कौन-सा ऑप्शन चूज़ करता है? बिकॉज़ इस एक डिसीज़न के अंदर तुम्हारी पूरी लाइफ़ छुपी हुई है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हमारा दिमाग ये गेम खेल रहा होता है। अभी थोड़ा-सा प्लेज़र या बाद में बहुत बड़ा रिवॉर्ड। और शायद इसी वजह से कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। सोचो, आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट है। फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, डेटिंग, इन्फॉर्मेशन और प्लेज़र भी। एक क्लिक, एक स्वाइप, एक नोटिफ़िकेशन और हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिल गया। ये इतना नॉर्मल लगता है, हम कब इसके आदी हो गए हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, हम अक्सर बोलते हैं मैं वीक हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, बट रियलिटी में बहुत बार प्रॉब्लम हम नहीं होते। प्रॉब्लम वो एनवायरनमेंट होता है जो हमारे ब्रेन के अगेंस्ट डिज़ाइन किया गया होता है। सोचो, अगर एक कैसीनो चाहता है कि हम ज़्यादा देर अंदर रहें तो वो क्या करेगा? वो विंडो हटा देगा, क्लॉक हटा देगा, ब्राइट लाइट्स ले आएगा और रिवॉर्ड देगा, ताकि हमारा ब्रेन बार बार ये सोचे कि एक बार और। अब चलो हम 1 सेकंड के लिए कैसीनो की जगह फ़ोन इमेजिन करते हैं। इन्फिनाइट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशन, रैंडम रील्स, रैंडम लाइक्स। क्या पैटर्न सेम नहीं लगता? यहाँ एक डेंजरस चीज़ होती है कि ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है, और जब रिवॉर्ड बिना एफर्ट के मिलने लगे तो एफर्ट बोरिंग लगते हैं। पढ़ाई बोरिंग, रनिंग बोरिंग, स्किल बोरिंग, किसी से बात करना बोरिंग, क्योंकि हमारा दिमाग कंपेयर करता है। एक तरफ 30 सेकंड में एक्साइटमेंट, एक तरफ महीनों की मेहनत। गेस करो ब्रेन क्या चूज़ करेगा? और इसी पैटर्न में एक और चीज़ क्विकली फिट हो जाती है, वो पर्सनल हैबिट, जिसके बारे में लोग या तो मजाक बनाते हैं या फिर बिना साइंस के बहुत एक्सट्रीम बातें बोल देते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम हमारी वो हैबिट नहीं है, असली प्रॉब्लम है इंस्टेंट रिवॉर्ड। चाहे वो एंडलेस स्क्रॉलिंग हो, गेमिंग हो, जंक फूड हो या वो प्राइवेट हैबिट। और हर स्ट्रेस, हर बोर्डम, हर अकेलेपन का आंसर सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर बन जाता है। तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे सीख लेता है अनकंफर्टेबल फील होते ही शॉर्टकट यूज़ करो, और वही प्रोग्रामिंग रियल लाइफ में भी दिखने लगती है। डिफिकल्ट प्रोजेक्ट बाद में, वर्कआउट कल से करेंगे, पढ़ाई मूड नहीं है। हमारा दिमाग एफर्ट नहीं अवॉइड कर रहा, हमारा दिमाग उस रिवॉर्ड को ढूंढ रहा है जिसकी आदत उसे लग चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, इंस्टेंट प्लेजर कभी फ्री नहीं होता, उसका बिल फ्यूचर में चुकाने पड़ता है। और बहुत लोगों को यह बिल तब दिखाई देता है जब फोकस टूट चुका होता है, कॉन्फिडेंस गिर चुका होता है और हमारे दिमाग को बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना इम्पॉसिबल लगता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब एक दिन में नहीं होता, और शायद इसीलिए हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम बदल कब गए। साइंस का एक कॉन्सेप्ट है हैबिट लूप। हर हैबिट के 3 पार्ट होते हैं, क्यों, एक्शन, रिवर्ड। स्ट्रेस फील हुआ, फ़ोन उठाया, थोड़ी देर अच्छा लगा। बोर हुए, रील देख ली, माइंड डाइवर्ट हो गया। लोनली फील हुआ, एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ली। एक बार, दूसरी बार, 100 बार, और धीरे धीरे हमारे दिमाग ने अब एक शॉर्टकट बना लिया है। अब उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसे सिर्फ रिलीफ चाहिए। और रिलीफ जितना आसान मिलेगा, विल पावर उतनी कम यूज़ होगी। यहाँ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है कि लोग कहते हैं मेरी विल पावर वीक है। शायद प्रॉब्लम विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग हर दिन एक ही लेसन सीखता है, वेट मत करो अभी रिवॉर्ड ले लो। और ये लेसन सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं मिलता, गेमिंग से भी, ऑनलाइन शॉपिंग से भी, और कभी कभी उस हैबिट से भी, जिसके बारे में या तो लोग गिल्ट क्रिएट करते हैं या फिर उसका मजाक बनाते हैं। सच ये है कि वो हैबिट अकेली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो हर बार स्ट्रेस से, बोर्डम से, अकेलेपन से बचने का शॉर्टकट बन जाए तो हमारा दिमाग एक पैटर्न डेवलप कर लेता है। इमोशन आया, शॉर्टकट यूज़ कर लो। और ये पैटर्न सिर्फ एक जगह नहीं रुकता, ये पढ़ाई में भी दिखने लगता है, रिलेशन में भी और कैरियर में भी। हर मुसीबत का पहला जवाब एस्केप। अब एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट सुनो। 1960s में साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों के साथ एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उनके सामने एक स्वीट रखा गया और उनसे कहा गया अगर तुम 15 मिनट वेट कर लो तो तुम्हें एक और मिलेगी। कुछ बच्चों ने तुरंत खा ली और कुछ ने वेट किया। पॉइंट ये नहीं था कि स्वीट कौन खा गया, पॉइंट ये था कि कौन फ्यूचर के रिवॉर्ड के लिए प्रेजेंट टेम्पटेशन को इग्नोर कर सकता है। हमारी रियल लाइफ भी इसी एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंड वर्जन है, बस मार्शमैलो की जगह रील्स आ गई, नोटिफिकेशंस आ गए, इंस्टेंट प्लेजर आ गया, और हर दिन हम बिना रियलाइज किए वही टेस्ट ले रहे होते हैं। अब सोचो, एक इंसान रोज अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करता है कि अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागूंगा नहीं, और दूसरी तरफ हम जो थोड़ा थोड़ा करके हर डिस्कम्फर्ट से एस्केप करते हैं। 1 साल बाद हमारा और उस इंसान का फेस सेम हो सकता है, लेकिन उसका माइंड बहुत अलग होगा। उस इंसान का टेंशन स्ट्रॉन्ग होगा और हम अपने टेंशन को बिखेर चुके होंगे। और दुनिया में आज अटेंशन ही सबसे एक्सपेंसिव करेंसी बन चुकी है। कंपनीज हमारा पैसा नहीं, हमारा टाइम खरीद रही हैं, और जब हमारा टाइम चला जाता है तो धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी भी बदल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, अगर इंस्टेंट प्लेजर इतना पावरफुल है तो कुछ लोग उससे कैसे बाहर आ जाते हैं? क्या उनके पास ज़्यादा मोटिवेशन होती है या फिर वो दुनिया को किसी अलग नज़रिए से देख रहे होते हैं? सी यू इन द नेक्स्ट वन।